अहमदाबाद में हाल ही में जो हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला है। एक विमान दुर्घटना जिसने सबको स्तब्ध कर दिया है। हाँ बिल्कुल, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गई और ये घटना कई अहम सवाल खड़े करती है, जाहिर है। सही कहा। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी जानकारी उपलब्ध है, मतलब न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ शुरुआती लेख हैं, उनके आधार पर। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि कोशिश ये समझने की है कि इसके मानवीय पहलू क्या हैं, बचाव कार्य असल में कैसे हुए और वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब शायद अभी नहीं मिले हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। घटना का जो बेसिक विवरण है वो क्या है? देखो, ये हादसा हुआ 12 जून 2025 को। एयर इंडिया का विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, रजिस्ट्रेशन नंबर VT-ANB। ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी और विमान में कुल मिलाकर 242 लोग थे। 242 ओके, मतलब यात्री और क्रू मिलाकर। हाँ, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। मिल नहीं सकते। आंकड़े जो आ रहे हैं वो बहुत बहुत भयावह है। क्या आंकड़े अभी तक? विमान में जो 242 लोग थे उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया। 241 लोगों की मौत हो गई। 241? और ये सिर्फ हवा की बात है। जमीन पर, मतलब हॉस्टल में जहां विमान गिरा, वहां भी तबाही मची। वहां कितने लोगों के हताहत होने की खबर है? शुरुआती रिपोर्ट्स में पहले कहा गया कि कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है, लेकिन फिर जैसे जैसे मलबा हटा और शव मिले तो ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 67 तक पहुंच गया। यानी कुल मिलाकर करीब 279 मौतें और 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हालांकि ये शुरुआती अनुमान है, हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हों। इस पूरी तबाही और इतनी दुखद आंकड़ों के बीच ये एक व्यक्ति का बचना, ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। कौन है ये? हाँ, ये वाकई अविश्वसनीय है। इनका नाम है विशेष कुमार रमेश। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। सीट 11A पर थे। सीट 11A। और ये कैसे बच निकले, कुछ पता चला है? शुरुआती जानकारी तो यही है कि वो विमान के इमरजेंसी हैच से किसी तरह निकलने में कामयाब रहे। उनका बयान भी आया है, वो कह रहे थे, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि मैं बच गया, लगभग मर ही गया था। ये बात हादसे की भयानकता और उनके बचने के कह सकते हैं चमत्कार को दिखाती है। जांच में ये जरूर देखा जाएगा कि उनकी सीट की लोकेशन और विमान का वो हिस्सा कैसे बचा रहा। बचाव कार्य की बात करें तो अहमदाबाद कॉरपोरेशन की तारीफ हो रही है कि उन्होंने बहुत तेजी दिखाई। हाँ, खबरें तो यही है कि करीब 4 घंटे में ही उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा कर लिया था। ये काफी तेज प्रतिक्रिया मानी जाएगी। और जांच के लिहाज से सबसे अहम चीज, ब्लैक बॉक्स, वो मिल गए। हाँ, ये अच्छी खबर है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR दोनों बरामद कर लिए गए हैं। ओके। जैसा कि हम जानते हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं। इनमें विमान की स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति से लेकर पायलटों की आखिरी बातचीत तक सब रिकॉर्ड होता है। सही, तो असल वजह जानने में इनसे ही मदद मिलेगी। बिल्कुल। इनके विश्लेषण के बिना कारण पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। ये पहेली के सबसे अहम टुकड़े हैं। इस बीच कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में पायलट के बारे में भी एक बात सामने आ रही थी। कप्तान सुमित, कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने आखिरी वक्त में विमान को आबादी से दूर मोड़ने की कोशिश की। हाँ, कुछ समाचारों में इसका जिक्र है। देखिए, अगर जांच में ये बात सच साबित होती है तो ये न सिर्फ उनके साहस और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक होगा, पर जैसा मैंने कहा, इसकी पुष्टि ब्लैक बॉक्स डेटा के विश्लेषण के बाद ही हो पाएगी। अभी कुछ कहना मुश्किल है। और यहीं से वो बड़े सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। आखिर हुआ क्या? क्या इंजन फेल हो गए थे, या विमान को जरूरी ऊंचाई ही नहीं मिली, कोई और तकनीकी खराबी थी? ये सब सवाल हैं। और क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी थी या इसमें कोई मानवीय चूक भी शामिल हो सकती है, या ये पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर था? बिल्कुल। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए क्या किया जाएगा। विमानन मंत्रालय हो, एयरलाइंस हो या फिर विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, उन्हें क्या ठोस कदम उठाने होंगे? इस हादसे का असर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रहा है। ब्रिटेन सरकार ने शोक जताया है, विदेश मंत्रालय ने भी बैठक की है। हाँ, और पेरिस एयर शो जैसे बड़े मंचों पर भी एविएशन सेफ्टी को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। इसे निस्संदेह पिछले 1 दशक की सबसे गंभीर विमानन त्रासदियों में गिना जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक भयानक हादसा है। 279 जानें गईं और इसने हमारी आधुनिक तकनीक की सीमाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, और वो एक व्यक्ति का चमत्कारिक रूप से बचना, वो एक अजीब सी उम्मीद देता है, लेकिन कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी है। ये घटना में याद दिलाती है कि विमानन सुरक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
इसमें निरंतर मूल्यांकन और सुधार की जरूरत हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल। तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, जोखिम का प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा सबसे ऊपर रहना चाहिए। यही वाली घटनाओं से जहां बचने की उम्मीद न के बराबर लगती है, क्या विमानन उद्योग को सर्वाइवेबिलिटी यानी उत्तरजीविता के नजरिए से कोई व्यवस्थागत सबक सीखने चाहिए? क्या ऐसी विनाशकारी दुर्घटनाओं में भी बचाव की संभावनाओं को और बेहतर बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है।